सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम सुरभि शर्मा है और आज मैं आपको व्याकरण का पाठ 9 सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, सर्वनाम को जानने से पहले हम एक गद्यांश को पढ़ते हैं। एक दिन अभिमन्यु अपनी माता जी के साथ डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसके कान में दर्द था। उन्होंने उसके कान में दवा डाली व खाने के लिए दवाई भी दी। तभी वहीं एक दूसरा मरीज आया जिसे गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी थी। उपयुक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर रंगीन शब्दों के प्रयोग को देखिए। अपनी, उसके, उन्होंने, जिसे, उसकी। अब निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। सीता 13 साल की लड़की है। सीता बहुत नटखट है। सीता की अध्यापिका ने सीता की माँ को सीता की शरारतों के विषय में बताया। सीता की माँ ने सीता को बहुत समझाया। सीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और सीता का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। अब हम ये कह सकते हैं कि इस पंक्ति में सीता शब्द का बार बार प्रयोग भाषा की सुंदरता को नष्ट कर रहा है, जबकि पहले गद्यांश में रंगीन शब्द व्याकरण तथा भाषा दोनों ही दृष्टि से गद्यांश का रूप निखर रहे हैं। अब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए यह पंक्ति पुनः लिखने का प्रयास कीजिए। सीता 13 साल की लड़की है। वह बहुत नटखट है। उसकी अध्यापिका ने उसकी माँ को उसकी शरारतों के विषय में बताया। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। तो चलिए बच्चों, आगे हम सर्वनाम के भेदों को जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे कौन से होते हैं? जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता तथा अन्य पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापिका छात्रों को गांधी जी के विषय में पढ़ा रही है, तो इसमें बोलने वाला कौन है? अध्यापिका। सुनने वाला कौन है? छात्र। और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो कौन है? गांधी जी। तो इस पंक्ति में प्राणी या व्यक्ति की बात की जा रही है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को जानेंगे, वो क्या होते हैं। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह,
वे, उसे, उन्होंने, उन्हें, यह, ये आदि। तो चलिए बच्चों, अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम को जानते हैं, वे क्या होते हैं। कुछ उदाहरण पर ध्यान देंगे। यह मेरी किताब है, वह ही दौड़ में प्रथम आएगा, ये मेरी किताबें हैं, वह उसकी। इन वाक्यों में रंगीन शब्द किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्तियों की ओर संकेत करते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, या इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ सेब मेरी टोकरी में हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ शब्द है उसमें निश्चय वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं, तो कुछ इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोता है सो खोता है, जैसा बोलोगे वैसा पाओगे आदि। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं खाना बना लूंगा, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वित आदि आते हैं। धन्यवाद।